माते भवतु अन्तरायुः भव। अपना अपना जगह में दान करना है और मन को परिशुद्ध करके इसको दान करना है। जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारे धर्म के अंदर इसका ये दीपावली का क्या महत्व है, तो हम उनको पटाखे छोड़ने के लिए नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो हमें अपना सांस्कृतिक पक्ष मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत हमने यहाँ पर समता बुद्ध विहार से की, क्योंकि हमारे लिए भी ये गौरवशाली बात है। ये ठीक है कि उस वक्त सम्राट अशोक ने ये नहीं कहा कि हमेशा मनाना है, लेकिन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ। इसमें कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। ये अपनी जो हमारी संस्कृति है इसको पुनर्स्थापित करने का एक हमारा प्रयास है। और आज यह उत्सव पूरे भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ विश्व में भी, भारत की सीमाओं को लांघकर विश्व में भी पहुँच गया है और दोबारा इस उत्सव को लोग मना रहे हैं। कि आज के दिन अशोका ने 84,000 अपने स्तूपा, विहार और स्तंभा का उद्घाटन किया, तो दीप जले गए थे और कार्तिक पूर्णिमा थी। अगर आप देखें रामायण के अगर इतिहास की बुक आप उसको मानते हैं अगर, तो भगवान राम थे, उनका जो वापस आना हुआ है और जिसको बोलते हैं कि घर लौटे थे, वो तो चैत्र के महीने में आए थे। चैत्र का महीना कौन सा? मार्च अप्रैल का होता है कहीं। तो दिवाली का, इस दिवाली का वाल्मीकि रामायण के आधार पे हिंदू धर्म का कोई उनका भी मतलब नहीं है, लेकिन एक धारणा सी बन जाती है, एक ट्रेडिशन बन जाती है जो कि जिसमें बिजनेस जुड़ जाता है, वो चलती रहती है फिर वो। लेकिन इसका कोई इतिहास से लिंक नहीं है, हमारे इतिहास से लिंक है ये। लेकिन पूरा देश दिवाली मना रहा है, कुछ लोग क्योंकि दीपदान उत्सव मना रहे हैं। हजारों सालों से लोगों को गुमराह किया गया, ब्राह्मणवाद की वजह से गुमराह किया है। और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उन लोगों ने गुमराह करके इसको ये रूप दे दी जिस रूप में आज आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से ही बना रहे हैं, उससे पहले तो दीपदान उत्सव का कोई अस्तित्व भी नहीं था। जैसे जैसे लोगों की जागृति बढ़ी, इतिहास उन्होंने पढ़ा अपना, तो हमारे लोगों को तो पहले इतिहास पढ़ने का भी शौक नहीं था और जानते भी नहीं थे। तो हमारे जो बुद्धिजीवियों ने जब बार बार ये कह के इतिहास बताया, जैसे शांति सुबोध जी इतना बड़े प्रकाशक हैं, तो उन्होंने, और इस टाइम दीप दानव जो उत्सव है वो देश विदेश में इसको मनाया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये ठीक परंपरा शुरू हुई है। लेकिन इसका जो स्वरूप है वो यही होना चाहिए कि हम सुबह के वक्त बुद्ध विहारों में जाएं। 240 बुद्ध विहार तो दिल्ली में ही है इस समय, लेकिन उन सब में भी नहीं मनाया जा रहा। तो हमारा जो संदेश सबसे ये है कि इस दिन हमें भिन्न तरीके से इसको मनाना है। रात को दीपावली की तरह नहीं करना, नहीं तो फिर हमें और उन्हें क्या अंतर रह जाएगा। सिख लोग भी मनाते हैं, वो दिवाला मनाते हैं, होला मनाते हैं, होली के बदले होला मनाते हो, तो हमें भी अपना इसको मनाने का ढंग एक भिन्न रखना है। आज कठिन चीवरदान जिसकी परंपरा से 2500 वर्ष पूर्व हुई, उसी परंपरा को और उसी धर्म को लेके हमारा पूज्य ने भिक्षु संघ लगातार इस परंपरा को, तथागत बुद्ध के सम्यक धर्म को लेके चला रहा है। तो वंदनीय है भिक्षु संघ। और जैसा कि अभी हमारे भंते करुणा बोधी जी ने दीपदान उत्सव के बारे में बताया कि ये जो दीपदान उत्सव है, जो महाराजा सम्राट अशोक ने जो 84 धम्म स्कंद स्थापित कराए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन में 84,000 उपदेश दिए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर महाराजा सम्राट अशोक ने भी 84,000 धम्म स्कंदों की स्थापना कराई पूरे जम्बूद्वीप में, जहाँ जहाँ उनका शासन था। और उनको उद्घाटन दीप जला के करने की उन्होंने आज्ञा जारी की थी। उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर दीपदान उत्सव मना रहे हैं। जैसा कि भंते जी ने बताया कि उन्होंने उसके बाद में ये नहीं कहा कि इसको हर वर्ष मनाया जाए, लेकिन जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारे धर्म के अंदर इसका ये दीपावली का क्या महत्व है, तो हम उनको पटाखे छोड़ने के लिए नहीं लगा सकते वहाँ पर। तो हमें अपना सांस्कृतिक पक्ष मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत हमने यहाँ पर समता बुद्ध विहार से की, क्योंकि हमारे लिए भी ये गौरवशाली बात है। ये ठीक है कि उस वक्त सम्राट अशोक ने ये नहीं कहा कि हमेशा मनाना है, लेकिन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ।
इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर श्रवण कुमार पिपल, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, जुगल किशोर बौद्ध और हमारे समता बुद्ध विहार की प्रबंधक कमेटी सभी ने यह निर्णय लिया कि ये उत्सव हर वर्ष मनाया जाए। और आज यह उत्सव पूरे भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ विश्व में भी, भारत की सीमाओं को लांघकर विश्व में भी पहुंच गया है और दोबारा इस उत्सव को लोग मना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भंते जी, इसमें कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। ये अपनी जो हमारी संस्कृति है इसको पुनर्स्थापित करने का एक हमारा प्रयास है, जिसकी शुरुआत बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने की। हम उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हाँ, यदि कोई बुराई इसमें हो तो हम इसको समाप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और सभी को आकर्षित करने के लिए धम्म के अंदर ये उत्सवों का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धमो होतु यावनि भाना पत्या इधं में पुण्य इधं में दान इधं में शीलम असवक्खाय खयवहं होतु निब्बनस्य पच्चय होतु भावतु किट्टतु महत्व को पहले समझिए। भंते जी लोग इतना बोलते हैं तभी भी पता नहीं क्यों कैसे नहीं करते हैं। आगे जो जितना सारे पर्सन के काइंडली प्लीज अपना जगह में बैठ जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण एक समय है। ये उत्सव नहीं होगा तो आज का प्रोग्राम का कोई महत्व नहीं है। तो अपना अपना जगह में दान करना है और मन को परिशुद्ध करके इसको दान करना है। मैं हमारे परम पूजनीय अनिमेश भंते जी को मैं अनुरोध करूंगा आज के इस जीवन को उत्सर्ग करें और सबको मंगलदायक करें। बोलिए मेरे साथ साथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मयं वन्दे संगो इमं भिक्षां मेरे साथ साथ बोलिए। मयं वन्दे संगो इमं भिक्षां कठिन सीवरां भिक्षु संघस्स दानं देव कठिनं अत्तरित्वं दूतियम्पि मयं वन्दे संगो इमं भिक्षां कठिन सीवरां भिक्षु संघस्स कठिनं अत्तरित्वं दूतियम्पि मयं वन्दे संगो इमं भिक्षां कठिन सीवरां अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं भिक्षु संघस्स कठिन दानं अत्तरित्वं। ऊपर